मेरी तरफ से देखो 2-पोर्ट नेटवर्क ये पूरा कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ 2-पोर्ट पैरामीटर, इंटरकन्वर्जन, इंटरकनेक्शन, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, रिलेशन बिटवीन इमेज इम्पीडेंस, ये सारा हो गया। और लास्ट क्लास में मैंने करवाया था हर्विट्ज पॉलिनोमियल। एक मैंने ये टॉपिक छुड़वाया तुम्हें, दैट इज द प्रॉपर्टीज एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस। ओके, तो ये येलो वाला टॉपिक छुड़वाया, बाकी मैंने सारा तुम्हें कवर करवा दिया। इस पे से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है और चांसेस भी कम है कि नहीं आएगा, तो इसलिए छोड़ दो। अब मैं जो तुम्हें आज टॉपिक करवाऊंगी दैट इज ग्राफ थ्योरी। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ओके, और ये बहुत ही इजी भी है अगर ये इन्होंने डिटेल में ना पूछा हो तो फर्स्ट इज ग्राफ थ्योरी, concept of tree, tie set, cut set. Okay, now the next topic is graph theory. इस पे से आई टोल्ड यू कि एक टॉपिक पक्का आएगा ग्राफ थ्योरी में से। जैसे वो हमें क्या दे देंगे, कोई भी नेटवर्क दे देंगे और उस नेटवर्क से हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तुम्हें नेटवर्क बना रही हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टर, इंडक्टर, देन रेजिस्टर, बैटरी, इंडक्टर। ओके, तो ये क्या है हमारे पास नेटवर्क, और नेटवर्क को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है। गॉट इट? तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट, और अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट। ओके, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को रिप्लेस करना होगा एक प्लेन वायर से। जितने भी नोड्स हैं वो नोड्स एज इट इज रहेंगी। लाइक यहाँ पे हमारे पास कितनी नोड है, नोड 1, राइट। ये हमारे पास क्या है, नोड 2, और ये हमारे पास क्या है, नोड 3, और ये हमारे पास क्या है, नोड 4। तो अगर इस नेटवर्क से हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो नोड, सबसे पहले नोड बना लो, नोड 1, नोड 2, नोड 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड 4। तो नोड 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है, 2 और 3 के बीच में कनेक्शन है। अब 3 और 4 के बीच में कनेक्शन है, 2 और 4 के बीच में कनेक्शन है, 1 और 4 के बीच में कनेक्शन है, और हमारे पास 1 और 3 के बीच में भी कनेक्शन है। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ। बट इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि अभी इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन मार्क नहीं करी। बट अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन मार्क कर दें, लाइक जैसे कुछ भी अगर इन्होंने सर्किट में दी हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग करना है, और अगर सर्किट में नहीं दी हुई तो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या मार्क करेंगे, दैट इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। तो अब तुम सर्किट से ग्राफ बना सकते हो, ये बताओ पहले। अब इसके बाद हमें क्या बनाना होगा, जैसे हमारे पास कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क से हमें ग्राफ बनाना होगा, और उस ग्राफ से हमें क्या बनाना होगा, ट्री। ट्री क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल एक ट्री है वो ओपन टाइप होता है, तो जो हम ट्री बनाएंगे वो भी क्या होगा, ओपन सर्किट टाइप। जैसे अगर मैं इसी का ही ट्री बनाऊं, जैसे ये ग्राफ बनाया हमने, ये था हमारा ग्राफ, इसी काइंड ऑफ था। तो अब मुझे क्या बनाना है, इसका ट्री बनाना है। तो बेसिकली ट्री क्या होता है, ट्री इज अ सेट ऑफ ब्रांचेस विद एवरी नोड कनेक्टेड टू एवरी अनदर नोड। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि मैम ब्रांचेस क्या होता है, तो ये जैसे ये वायर है, ये क्या है, ब्रांचेस। ठीक है, ये सारी वायर्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, ब्रांचेस। नोड तुम्हें पता है कि ये क्या है, नोड। तो हर एक ट्री में हमारी सारी की सारी नोड्स होनी चाहिए। लाइक सपोज हमारे पास कितने नोड है, 1 2 3 4। तो हमारे पास
कितनी नोड्स होनी चाहिए, चारों की चारों नोड्स होनी चाहिए। और ब्रांचेस कितनी होनी चाहिए, ब्रांचेस को, अब जैसे मैंने तुम्हें पहले ब्रांच बताया है, ब्रांचेस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, ट्विग। और एक ट्री में कितनी ट्विग्स होती हैं, दैट इज n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ट्विग्स कितने होने चाहिए, 4-1, दैट इज 3 ट्विग्स होने चाहिए, मतलब 3 ब्रांचेस होनी चाहिए। ठीक है, अब वो ब्रांचेस तुम कोई भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। डायरेक्शन मैंने रैंडमली ली है। ए वाली ब्रांच बना दी मैंने, बी वाली ब्रांच बना दी मैंने, और सी वाली ब्रांच बना दी। तो ये क्या बन गया, हमारा ट्री बन गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है जैसे मैंने ट्री बनाया वैसे ही तुम बनाओ, तुम्हारा दिमाग किसी और तरीके से चलेगा। लाइक सपोज तुमने इस तरह से ट्री बना दिया, बट तुम्हारी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सारी की सारी नोड्स हैं और ब्रांचेस कितनी है, 3 ब्रांचेस है। तो तुमने ऐसे बना दिया, एक ब्रांच हो गई, 2 ब्रांच हो गई और 3 ब्रांच हो गई, राइट, हो गई ना। तो तुम्हारे से भी इस ट्री से क्या पता लग रहा है कि ये सारी की सारी तुमने नोड्स को कनेक्ट कर रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई नोड खाली है। और ब्रांचेस इज ऑल्सो n-1, 3। तो ऐसे तुम नंबर ऑफ ट्रीज बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम दोनों का जैसे दिमाग चले तीसरे बंदे का भी वैसे ही दिमाग चले, तीसरा बंदा ऐसे भी बना सकता है। लाइक सपोज ये है, तो उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज बन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने सॉलिड ब्रांचेस बनाई है, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, ट्विग्स। और अगर मुझे इसको एग्जैक्टली इसी ग्राफ को कंप्लीट करना है तो मैं डॉटेड से शो कर देती हूँ, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो डॉटेड से मैंने टर्म्स को शो करा है, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लिंक्स। अगर मैं इसका लिंक बनाऊं तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ट्विग्स हैं और 3 लिंक्स हैं, और टोटल ब्रांचेस कितनी है हमारे पास, 6 ब्रांचेस हैं, राइट। तो इसी तरह हमारे पास ट्रीज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अ ट्री कंटेन ऑल नोड्स ऑफ द ग्राफ, सारी नोड्स होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ n इज द नंबर ऑफ नोड्स, तो n-1 इज द ब्रांचेस, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्री डज नॉट कंटेन एनी लूप्स, मतलब ट्री में कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। लूप मतलब क्लोज्ड पाथ। तुम देखो कि जो मैंने यहाँ पे ट्री बनाया था, इसमें क्या कोई भी क्लोज्ड पाथ था, नहीं। ट्री हमेशा ओपन होता है, इसमें क्या कोई भी क्लोज्ड पाथ था, नहीं है। इसमें क्या कोई भी क्लोज्ड पाथ है, नहीं। तो ये भी ट्री की एक प्रॉपर्टी होती है, इट डज नॉट कंटेन्स एनी लूप। ठीक है, तो हर नेक्स्ट इज एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट 1 ट्री। हर एक ग्राफ का एटलीस्ट एक ट्री तो होना ही चाहिए। मतलब तुम ऐसे नहीं कह सकते कि मैम ये हमने ग्राफ तो बना दिया बट इसका ट्री नहीं बन रहा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो मिनिमम टर्मिनल नोड्स इन अ ट्री आर 2। तो एक बार ये लिखो और फिर पूछो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स 4 है और नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 है। अब हमें क्या बनाना है, ट्री बनाना है। अब तुम बनाओ अपने अपनी कॉपी में ट्री, क्या क्या तुम्हारा ट्री बन सकता है। देखो ट्री के लिए हमें क्या बनाना है, ट्विग्स बनाने हैं, राइट। और ट्विग्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ नोड्स -1, राइट। तो n-1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 इज 3। तो हमारे पास कितने ट्विग्स हैं, 3 ट्विग्स है। तो हमें नोड सारी इंक्लूड करनी है। तो पहले सबसे पहले क्या मार्क करोगे, नोड मार्क करोगे, कर लिया। अब हमें 3 लाइनें खींचनी है, इनमें से कोई भी 3 लाइनें खींच दो, बट ये ध्यान रखना कि कोई भी क्लोज लूप ना बने। जैसे मैंने ऐसे करके ऐसे खींच दिया, तो ये क्या हो गया, ट्री हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, फिर से देखो, अगर मैं इसको 1 2 3 लाइनें ऐसे खींचूं, ये भी क्या हो गया, ट्विग, ट्री। अब देखो तुम्हारे नेक्स्ट सिलेबस में आता है, ये क्या पूछते हैं, टाई सेट। तो ये क्या करते हैं, टाई सेट के लिए कोई भी नेटवर्क दे देंगे
उस नेटवर्क से तुम्हें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ से क्या बनाना है, ट्री बनाना है। हो सकता है ये डायरेक्ट ट्री दे दे, हो सकता है तुम्हें बनाना पड़े, सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू। तो मैंने तुम्हें नेटवर्क से ग्राफ और ग्राफ से ट्री बनाना सिखा दिया, तो मैं डायरेक्टली ट्री ले रही हूँ। सपोज हमारे पास ये ट्री इन्होंने दिया हुआ है और इसका इन्होंने बोला हुआ है कि टाई सेट मैट्रिक्स निकालना है। ये कितनी नोड है, 1 2 3 4, 4 नोड है, और ब्रांचेस कितनी हैं हमारे पास, ये ब्रांच है 2 4 और 3। ट्री मैंने अपनी मर्जी का ले लिया, अगर तुम चाहते हो चेंज करना तो तुम चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि बहुत सारी ट्रीज बन सकते हैं, तो मैंने अपनी मर्जी का ट्री ले लिया, इजी वाला। तो अब इसके हमारे पास 3 टाई सेट बनेंगे। फर्स्ट टाई सेट, अब यहाँ पे देखो इससे कंपेयर कर रही हूँ, मैंने जो ब्रांचेस की वैल्यू यहाँ पे ली है वही ब्रांचेस की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। फिर से टाई सेट 1 में क्या बनेगा, टाई सेट में हम बेसिकली देखते हैं लिंक्स को, ओके। टाई सेट में हम क्या देखते हैं, लिंक्स को। तो यहाँ पे क्या है, एक लिंक होना चाहिए, इसको डॉटेड से कनेक्ट कर दो। यहाँ पे लिंक कौन सा था हमारे पास, 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टाई सेट 1, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा लिंक क्या बनेगा, मैं अभी फिलहाल के लिए इसको हटा रही हूँ और मैं यहीं पे बना रही हूँ। ये हमारे पास ट्री है, नोड 1 2 3 और 4, और उसके बाद हमारे पास एक है टाई सेट 1, वो मैंने बना दिया। दूसरा है, अगर मैं 5 लिंक को कनेक्ट करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाई सेट 5, ठीक है। फिर से एक बना रही हूं। अब क्या बचा बताओ, ऊपर वाला ये हमारे पास है टाई सेट 6, टाई सेट 6, मैं वो वाला भी यहीं पे बना देती हूँ। ये है हमारे पास टाई सेट 1। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। बेसिकली मैंने क्या करा, लिंक को अटैच करा है, एक एक लूप बनाया है, एक लिंक को अटैच करा। ये 1 ब्रांच थी तो 1 लिख दिया, ये 6 ब्रांच थी तो इसको 6 लिख दिया, ये 5 ब्रांच थी तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। नहीं, ये 3 ब्रांच है तो इसको मैंने क्या लिख दूंगी, टाई सेट 3। बोलो यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें, बताओ। इसमें देखो हमारे पास ये टाई सेट 1 का हमने लिंक बनाया, तो इसका हम क्या नाम दे देंगे, टाई सेट 1। इसमें हमने टाई सेट 6 वाली ब्रांच को कनेक्ट करा है, तो इसका हम क्या नाम दे देंगे, टाई सेट 6। ये कौन सी ब्रांच है, 5th ब्रांच है, तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, टाई सेट 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 5 6 3 साइड, 3 लिंक्स कनेक्ट, मतलब 3 लिंक्स थे तो 3 ही टाई सेट बनेंगे। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसकी क्या बनेगी, टेबल, ओके। टेबल मैं यहीं पे ही बना रही हूँ, ये ब्रांचेस हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी नेमिंग के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं, डायरेक्शन भी हमने अपने अकॉर्डिंग ही करी है, ठीक है। अब यहाँ पे काइंड ऑफ टेबल बनेगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा टाई सेट, तो एक टाई सेट है 1, एक टाई सेट है 5, और ये वाला टाई सेट कौन सा था, 6, राइट। अब यहाँ पे ऊपर क्या है हमारे पास, ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे सारे में हम ब्रांचेस लिखेंगे। तुम देख सकते हो कितनी ब्रांचेस है, यहाँ पे 6 ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितने नंबर ऑफ टाई सेट है वो यहाँ पे लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, गॉट इट। अब आ जाते हैं टाई सेट 1 पे, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये क्या है, ब्रांच 1, ये क्या है, ब्रांच 2, और ये क्या है, ब्रांच 3। तो टाई सेट 1 तुम्हारा सिर्फ यहाँ से ये वाले लिंक से ही कनेक्ट है, मतलब ये वाली ब्रांचेस से ही कनेक्ट है, ना ये 4 से कनेक्ट है, ना ये 5 से कनेक्ट है, ना ये 6 से कनेक्ट है ना। ये देखो तुम्हारा टाई सेट 1
2 से, 1 से और 3 से कनेक्ट है, तो जस्ट इससे कनेक्टेड नहीं है वो क्या हो जाएगा 0। ओके, अब उसके बाद ये देखोगे तुम टाई सेट 1 2, जैसे हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इसको ऐसे ये ले लो क्लॉकवाइज। चलो ये बाद में देखना, पहले अब देखो टाई सेट 5 देखो। अब मुझे बताओ टाई सेट 5 किस किस से कनेक्ट है? 3 से कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है और 5 से कनेक्ट है ना? तो बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 0 0। अब इसी तरह टाई सेट 6 का तुम बताओ। तो टाई सेट 6 हमारे कौन कौन सी ब्रांच से कनेक्टेड? 2 से, 4 से, 6 से। तो बाकी 1 3 5 ये क्या हो जाएगा 0। गॉट इट? अब देखो जहां पे जिस डायरेक्शन में लिंक है वहीं पे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में लिंक है, तो लिंक की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। अगर डायरेक्शन सेम है तो +1 और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो -1। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा मार्क करा है करंट। अब ये बताओ कि इसमें जो हमारा करंट जा रहा है क्लॉकवाइज टाई सेट 1 का, 1 की डायरेक्शन और 3 की डायरेक्शन अपोजिट जा रही है ना? देखो क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है तो 3 क्या हो जाएगा -1। फिर ऊपर आ जाओ, 2 की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट जा रही है तो ये कितना हो जाएगा -1। फिर ऐसे आ जाओ, करंट की डायरेक्शन और 1 की डायरेक्शन क्या जा रही है? सेम जा रही है, तो ये क्या आ जाएगा +1। अब तुम पूछोगे कि मैम आपने करंट की डायरेक्शन कैसे ली है? करंट की डायरेक्शन हमेशा लिंक के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे यहाँ पे टाई सेट 1 था तो टाई सेट 1 के लिंक के डायरेक्शन ये थी। ठीक है, अब एक और बता रही हूँ मैं, फिर 6 वाला तुम बताना। अब है तुम्हारे पास टाई सेट 5, राइट? अब टाई सेट 5 में लिंक कौन सा है? 5 है, तो तुम्हारी करंट इसी की ही डायरेक्शन में जाएगी। तो 5 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, 3 क्या हो जाएगा? नेगेटिव और 4 भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, राइट? अब 6 का तुम लोग बताओ। तो ये बन गया तुम्हारा 6 का। ठीक है, अब इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, एज इट इज उठा के उसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ। जो भी तुम्हारे पास आया है, क्या आया है? 1 -1 -1 0 0 0, देन 0 0 -1 -1 1 0 0 -1 0 1 0 1। ठीक है, ये आया है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास ये पूरा मैंने एज इट इज उठा के मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? बी। इसको हम नेम देते हैं बी का। तो हमें एक चीज और करनी है। ऊपर क्या था? 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6। अब हमें ट्विक्स को एक साथ लिखना है और लिंक्स को एक साथ लिखना है। ठीक है, जैसे अब तुम देखो इसमें ट्विक्स कौन से हैं? सॉलिड लाइन वाले हमेशा क्या होंगे? ट्विक्स, और डॉटेड लाइन वाले हमेशा क्या होंगे? लिंक्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं, हमने जो ट्री लिया था तो 1 2 3 ये क्या है? ट्विक्स। तो 2 4 और यहाँ से देखोगे तो 3 ये क्या है? ट्विक्स। तो 2 वाली रो, 3 वाली रो और 4 वाली रो ये सारी क्या है? ट्विक्स। तो इसको एक साथ लिख लो, -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 1। और बाकी जो डॉटेड वाले होते हैं वो क्या है? लिंक्स है। तो ये भी लिंक था, ये भी लिंक था और ये भी लिंक था। 1 6 एंड 5 क्या है? लिंक है। तो 1 6 एंड 5 1 0 0 5 6 मतलब 0 1 0 0 0 1। और ऊपर यहाँ पे लिख लो 2 3 4 ट्विक है और 1 5 6 लिंक है। So this is the B matrix. Okay, यहाँ तक बताओ, पहले यहाँ तक कोई डाउट? तो इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, that B is equals to ब्रैकेट B T colon B L। इसका मतलब क्या है? B T stands for twigs and B L stands for links. Okay? अब तुम देख सकते हो कि ये लिंक्स वाला हमेशा ऐसे यूनिटी मैट्रिक्स आएगा 1 1 1।
ये होता है ना डायगोनल वाला मैट्रिक्स, राइट। तो इसको अब हम ये लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू बी टी मतलब ट्विक्स, और यहाँ पे ये यूनिटी लिंक वाला आ रहा है, तो वन डायगोनल मैट्रिक्स वाला, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U, वेयर U स्टैंड्स फॉर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, U क्या होता है बेसिकली, यूनिट मैट्रिक्स। गॉट इट? सो दिस इज योर टाई सेट। क्लियर है? अब इनके बीच में लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर या पता नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर रिलेशनशिप पूछा गया था, सो यू कैन राइट इट डाउन। जो जनरली पूछते नहीं बट उन्होंने पूछा था, ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ के गए थे। दैट इज ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप बिटवीन मैट्रिक्स ए एंड बी। तो ये कितना है, ऑर्थोगोनल मतलब ए बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब तुमने कब पढ़ा हुआ ना ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जैसे जो हमारे पास रो में होता है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, ट्रांसपोज। गॉट इट? तो ए बी ट्रांसपोज इज 0 या फिर बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? ये होमवर्क में करना। पहले क्या बनाओगे, इससे ग्राफ, ग्राफ के बाद क्या बनाओगे, ट्री, ट्री से क्या बनाओगे तुम इसका, टाई सेट मैट्रिक्स, और वो मुझे भेज देना। ठीक है?